मॉर्निंग। मैं जीवेंद्र। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे तथा लोकोक्तियां। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आपको? सोनू दिखाई दे रहा है बेटा? यस मैम। क्या लिखा हुआ यस मैम। क्या लिखा है? चैप्टर 16 मुहावरे और लोकितियां लोकितियां। स्टेट नहीं है बेटा, 21 लिखा हुआ है। ठीक से पढ़िए। मैम जिसमें आप लिखे C16 है। चैप्टर 16 मुहावरे और लोक लोको लोकोक्तियां लोकोक्तियां। चैप्टर 21 लिखा हुआ है। ठीक से देखिए। नो मैम, चैप्टर C16 है। स्टेट लिखा उसका हुआ है। मुहावरे और लोग। ओके। देखिए, पढ़िए। यस मैम, अब आया PDF। 21 मुहावरे तथा लोकोक्तियां दिखाई दे रहे हैं। चैप्टर 21 मुहावरे तथा लोकोक्तियां। हाँ, पार्ट 21 मुहावरे तथा लोकोक्तियां। मुहावरे आप लोगों ने सुना होगा, है ना? लोकोक्तियां भी आप लोगों ने सुनी होंगी। बात बहुत हम इसको यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। जब हम बातें करते हैं तो बीच बीच में हम मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। चलिए, ध्यान से आप लोग को सुनना है, फिर आप लोग को हमें बताना पड़ेगा मुहावरे बना करके, लोकोक्तियां बना करके। ठीक है? मुहावरे तथा लोकोक्तियां किसे कहते हैं? मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं जिसके प्रयोग से वाक्य के अर्थ में सुंदरता आती है। मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं जिसके प्रयोग से वाक्य के अर्थ में सुंदरता आती है। जैसे युद्ध में सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे, ये जो लाइन लिखा हुआ है इसमें जो दांत खट्टे लिखा हुआ है वो मुहावरे हैं। दांत खट्टे करना यानी हरा देना। दांत खट्टे करना यानी हरा देना होता है। ठीक है? बुरी तरह से हरा देना। आवाज आ रही है? शौर्य, आवाज आ रही है? शौर्य में था, अनम्यूट करिए अपने आप को। तनिका, आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है तनिका? यस मैम, आ रही है। आ रही है? चल। मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं जिसके प्रयोग से वाक्य के अर्थ में सुंदरता आती है। जैसे युद्ध में सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, है ना? इस वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि कोई खट्टी चीज खिलाकर दांत खट्टे कर दिए। अगर जिन्हें नहीं पता है तो वो तो यही समझेगा ना कि कोई खट्टी चीज दे दिए हैं जिससे उन लोगों का दांत खट्टा हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये मुहावरा है। दांत खट्टे करने का अर्थ होता है बुरी तरह हरा देना। बुरी तरह हरा दिया, देना ना बोल करके, इतना बड़ा ना बोल करके दांत खट्टे कर दिए बोला गया है।
मुहावरों का प्रयोग भाषा में चुटीलापन, तीखा, मिठास, है ना, माधुर्य और कथन में चमत्कार तथा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जब वाक्य का कोई अंश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। जब वाक्य का कोई अंश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है। माता पिता अपने सभी बच्चों को एक आंख से देखते हैं। माता पिता अपने सभी बच्चों को एक आंख से देखते हैं। एक आंख से देखते हैं मतलब ये नहीं कि एक आंख बंद कर लेते हैं और एक आंख से देखते हैं। एक आंख से देखते हैं का मतलब होगा कि सभी को समान रूप से देखते हैं। उनके लिए सभी बच्चे समान होते हैं। आगे समझ में? हाथ तंग होना, पास में पैसे ना रहना, नजर से उतरना, नापसंद होना, बहुत सारे मुहावरे यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, एग्जाम में आएगा आप लोगों के एग्जाम में मुहावरे तथा लोकोक्तियां भी आएगा। जो एनुअल एग्जाम आप लोगों का होगा उसमें मुहावरे और लोकोक्तियां भी आएगा। आप लोगों को ध्यान से देखना है। हाथ तंग होना का मतलब होता है पास में पैसे न रहना, जान हथेली पर रखना यानी जान की परवाह न करना। तलवे चाटने का मतलब होता है बहुत खुशामद करना। नजर पर चढ़ना, पसंद आना। एड़ी रगड़ना का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। माथे पर बल पड़ना का अर्थ होता है चेहरे पर क्रोध की झलक होना। एड़ी रगड़ना है ना, बहुत मेहनत करना। आप लोग क्लास 6 में पहुंच गए हैं तो बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे। नजर पर चढ़ना का अर्थ होता है पसंद आना। हम बहुत ज्यादा किसी की खुशामद करते हैं या कोई किसी की खुशामद करता है तो हम कहते हैं ना कि तलवे चाट रहा है उसका, देखो उसके तलवे चाट रहा है, यानी उसकी खुशामद कर रहा है। कोई बिल्कुल पसंद नहीं होता अगर हम जिसे हम देखना नहीं चाहते है ना, हम उसे पसंद नहीं करते तो बोलचाल की भाषा में आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि फूटी आंख ना सुहाना, मेरे को वह फूटी आंख नहीं सुहाता, यानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगर रूट करके कोई बैठा रहता है या बैठ जाता है, गुस्से में बैठ जाता है ना, गुस्सा होकर के बैठ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? गाल फुला करके बैठ गया, गाल फुला करके बैठ गया। जब पास में पैसे नहीं रहते हैं, एक भी पैसा नहीं रहता है तो लोग ये नहीं बोलते कि पास में पैसे नहीं है, क्या बोलते हैं उसे? हाथ तंग है मेरा, भी मेरा हाथ अभी तंग है, यानी मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है। 4 दिन की चांदनी होना, थोड़े समय का सुख होना। 2-2 हाथ करना का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। 2-2 हाथ करना, लड़ाई झगड़ा करना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। ये हमेशा आप लोग सुने होंगे कि जब एग्जाम का टाइम रहता है तो मम्मी या और भी पेरेंट्स हैं वो हमेशा अपने बच्चे को कहते हैं कि घोड़े बेचकर क्यों सो रहा है, एग्जाम का टाइम है ना, यानी निश्चिंत होकर के सोना। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना का अर्थ होता है जो मूर्ख रहते हैं उनको कितनी भी ज्ञान की बातें आप बताएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि भैंस खड़ी है और अब भैंस है, देखिए अब बीन बजा रहे हो आप, भैंस को भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना। घड़ियाली आंसू बहाना, घड़ियाली आंसू बहाना का मतलब होता है, घड़ियाली आंसू बहाना का अर्थ होता है
झूठी सहानुभूति या दुख दिखाना। ठीक है, आगे समझ में आप लोगों को? हो गया? निश्चिंत होकर सोना, घोड़े बेचकर सोना है, निश्चिंत होकर सोना। ठीक है, भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख के सामने विद्वता दिखाना। अभी आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। दो दो हाथ करना, लड़ाई झगड़ा करना, 4 दिन की चांदनी होना, मतलब होता है थोड़े समय का सुख होना। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी दिया हुआ है कुछ मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। कुछ मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। ठीक है, खून के आंसू रोना। खून के आंसू रोना का मतलब होता है बहुत व्यथित होना। ठीक है, भूकंप के बाद की दुर्दशा देखकर मैं खून के आंसू रोने लगी, इतनी तबाही मैंने कभी नहीं देखी थी। गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना का मतलब होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना का मतलब होता है गागर में सागर भरना। ये तो आप लिख लिए है ना। इसको लिखने के बाद में आपको वाक्य प्रयोग भी करना पड़ेगा। ये लिखने के बाद में आप लोगों को वाक्य प्रयोग भी करना पड़ेगा। इस कविता में कवि ने गागर में सागर भर दिया है। 2 पंक्तियों में इतना गहरा अर्थ है कि विश्वास नहीं होता। ठीक है, आगे समझ में? तनिका क्या डाउट है बेटा? क्या डाउट है तनिका? अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, क्या डाउट है? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है आपकी तनिका, आवाज आपकी नहीं आ रही है। PT2 एग्जाम का पूछ रहे हैं आप? वो आप लोग के पास पोर्शन आ जाएगा बेटा, 2 चैप्टर आएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम के बाद में 2 चैप्टर आएंगे आप लोगों के। ठीक है, चलिए। गागर में सागर भरना का मतलब होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। ठीक है, गर्दन पर सवार होना का अर्थ होता है पीछा ही ना छोड़ना। गिरगिट की तरह रंग बदलना का अर्थ होता है सिद्धांतहीन होना। काट बांधना, अच्छी तरह याद रखना। गुदड़ी का लाल का अर्थ होता है साधारण घर में जन्मा प्रतिभाशाली व्यक्ति। गुड़ गोबर होना, बात बिगड़ जाना। गुड़ियों का खेल बहुत आसान काम। ठीक है, हर्ष चलिए
गिरगिट की तरह रंग बदलना का अर्थ होता है सिद्धांतहीन होना। आज के राजनीतिज्ञ गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं, उनका विश्वास नहीं किया जा सकता। गांठ बांधना का अर्थ होता है अच्छी तरह याद रखना। महात्मा गांधी की इस शिक्षा को गांठ बांध लो कि अहिंसा एक प्रचंड शस्त्र है, इसी में उन्होंने देश को आजाद करवाया था। ठीक है। गुजरे का लाल का अर्थ होता है साधारण घर में जन्मा प्रतिभाशाली व्यक्ति। गुड़ियों का खेल बहुत आसान काम। गुड़ियों का खेल का मतलब होता है बहुत आसान काम। घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है अनुभवी होना। घाट का पानी पीना का अर्थ होता है अनुभवी होना। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को? समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आप लोगों के? मुहावरे का अर्थ आप लोग को प्रयोग करना पड़ेगा अभी, और भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कुछ मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। खून के आंसू रोना का मतलब होता है बहुत व्यथित होना। गागर में सागर भरना का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। जो बोला जा रहा है उन्हें ध्यान से सुनिए आप लोग। गांठ बांधना का अर्थ होता है अच्छी तरह याद रखना। गुड़ियों का खेल बहुत आसान काम। चिराग लेकर ढूंढना का अर्थ होता है कठिनाई से मिलना। किसी भी चीज, कोई भी चीज हमें जब बहुत मुश्किल से मिलती है ना, बहुत हम ढूंढते हैं, उसके बाद हमें मिलती है वो, तो उसे कहते हैं चिराग लेकर ढूंढना। चिराग लेकर ढूंढना। घुटने टेकना का अर्थ होता है हार मान लेना। घुटने टेकना का मतलब होता है हार मान लेना। डंका बजाना का मतलब होता है प्रभाव होना या ख्याति मिलना। ठीक है। टस से मस न होना का मतलब होता है तनिक भी असर न होना। टस से मस न होना मतलब तनिक भी असर न होना। आपको कोई कुछ बोल रहा है ना, कोई काम आपसे बोल रहा है करने के लिए, लेकिन आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आप चुपचाप बैठे हैं वहां पे, आप उठ नहीं रहे वहां से। टस से मस न होना उसे कहते हैं टस से मस न होना। ये हो गया मुहावरे और उनका प्रयोग। ठीक है, ये जो अभी पढ़ाया गया वो मुहावरे और उनका प्रयोग था। अब आइए लोकोक्तियां किसे कहते हैं? लोकोक्तियां यानी कहावतें। लोकोक्तियां का मतलब होता है कहावतें। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं, इसलिए इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। मुहावरों की तरह वाक्य में प्रयुक्त होने पर इनके लिंग, वचन, कारक में कोई परिवर्तन नहीं आता। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप लोग तो समझ में आएगा। प्रमुख लोकोक्तियां, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। ठीक है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मतलब है कि एक बार नुकसान उठाकर फिर सतर्क हो जाना। एक बार आप जान गए हैं कि इस चीज से हमें फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, तो दोबारा वो गलती नहीं करेंगे हम। ठीक है, उसे कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, विवाद की जड़ को ही मिटा देना। हमें पता है कि किस चीज के नाम से विवाद हो रहा है ना, टॉपिक क्या है विवाद होने का, तो उस विषय को ही हटा देना, उस मेन चीज को ही वहां पर से हटा देना,
उसे कहते हैं ना रहेगा बांस। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बनेगी और कहाँ से बजाया जाएगा। ठीक है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। आप नहीं पसंद करते उसे, आप नहीं चाहते कि वो आपके घर आए, जबरदस्ती आपके घर चला रहा है वो, है ना, उसे कहते हैं जबरदस्ती गले पड़ना। ठीक है। रस्सी जल गई पर बल ना गया, शक्तिहीन होने पर भी घमंड न जाना, यानी कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ चला गया है, उसके बाद भी इतनी ज्यादा घमंड है, यानी घमंड कर रहा है वो व्यक्ति, कुछ नहीं उसके बाद भी घमंड कर रहा है वो, उसे कहते हैं रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया इसका। हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। इसका मतलब होता है कि कहते कुछ है और करते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है। ओके, समझ में आ गया। दूर के ढोल सुहावने, दूर की चीज अच्छी लगती है, दूर के ढोल सुहावने मतलब दूर की चीज अच्छी लगती है। और देखिए आप लोग एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बनाना पड़ेगा, पेपर में आएगा आप लोगों के। मुहावरे तथा लोकोक्तियों का क्या अर्थ होता है? बोलचाल की भाषा में हम इनका प्रयोग करते हैं, है ना। हम बहुत लंबा ना बोल करके किसी को, हम बहुत लंबा ना बोल करके उसे हम मुहावरे के द्वारा बोलते हैं। अधिकांश आप लोग बोलते होंगे जब बहुत जोरों से आपको भूख लगती है आप लोगों को, तो आप लोग बोलते हैं पेट में चूहे दौड़ना, मेरे पेट में बहुत जोर से चूहा दौड़ रहा है। इसका मतलब होता है बहुत जोरों से भूख लगी है। ठीक है। हाथ तंग होना, पास में पैसे जब नहीं रहता तो हाथ तंग होना बोलते हैं। गाल फुलाना का मतलब होता है रूठ जाना। फूटी आंख न सुहाना, नापसंद होना। तलवे चाटना, बहुत खुशामद करना। एड़ी रगड़ना का मतलब होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना। 1 से 21 करना का मतलब होता है बहुत वृद्धि करना। 2-2 हाथ करना का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा करना। 4 दिन की चांदनी होना मतलब थोड़े समय का सुख होना, फिर वैसी स्थिति आ जाती है। थोड़े समय तो व्यक्ति अच्छे से रहता है, सुख से रहता है, लेकिन फिर वो पहले जैसे अपनी परिस्थिति में आ जाता है, उसे कहते हैं 4 दिन की चांदनी होना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। भैंस के आगे बीन बजाना का मतलब होता है मूर्ख के सामने विद्वता दिखाना। मूर्ख के सामने, मूर्ख को अगर आप कितने भी ज्ञान की बातें कर रहे हैं मूर्ख के सामने, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अंगारे उगलना, क्रोध प्रकट करना, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। आंखें दिखाना का मतलब होता है धमकाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट को दुष्टता से सबक सिखाना। धूल चटाना का मतलब होता है पराजित करना। गागर में सागर, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, है ना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना। गाढ़ बांधना, अच्छी तरह याद रखना। गुड़ियों का खेल नहीं है ना। अधिकांशतः आप सुने होंगे लोगों के मुंह से, कोई बड़ा काम रहता है या कठिन काम रहता है तो उसे जब करने बैठते हैं तो बोलते हैं ये गुड़ियों का खेल नहीं है, मतलब ये काम जो है वो आसान काम नहीं है। घुटने टेकना, हार मान लेना। टस से मस न होना, तनिक भी असर न होना। डंका बजाना का मतलब होता है प्रभाव होना या ख्याति मिलना।
जब किसी चीज में हम जीत जाते हैं, कोई गेम्स है, गेम में हम जीत जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं हम और हम जीत जाते हैं, है ना, तो उस समय क्या बोलते हैं? डंका बजना। अब है लोकोक्तियां, कहावतें। कहावतें बोलचाल की भाषा में हम डेली इसका उपयोग करते हैं। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, यानी विवाद की जड़ को ही मिटा देना। दूध का जला छाछ में भी फूक फूक कर पीता है। एक बार अगर आपको पता चल गया कि इस चीज से हमें नुकसान हो चुका है तो दोबारा वो गलती हम नहीं करेंगे, ठीक है। रस्सी जल गई पर बल न गया, शक्तिहीन होने पर भी घमंड न जाना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है लोगों के पास, है ना, उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत घमंड दिखा रहा है, तो कहते हैं रस्सी जल गई पर बल न गया। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। मैंने आपको देखा ही पहली बार है, आप मेरे दोस्त कब से बन गए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब आप कहते कुछ है और करते कुछ है, ठीक है। दूर के ढोल सुहावने हैं, दूर की चीजें अच्छी लगती हैं, दूर की चीजें अच्छी लगती हैं। आप बार बार दिल्ली की प्रशंसा करते हैं, पर मालूम भी है कि वहाँ जीवन कितना दूभर हो गया है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हम बोलते हैं कि दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, वहां पे जाके रहना चाहिए, है ना, बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन जब वहां पे जाएंगे और रहने लग जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। आ गया समझ में सभी को? मुहावरे, लोकोक्तियां, किसी कोई डाउट है इस पे? बेटा ये एग्जाम में आएगा, एनुअल एग्जाम में आएगा ये स्लोगन, अनुच्छेद, मुहावरे, जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है सब आने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए। तनिका क्या डाउट है बेटा आपको? क्या डाउट है तनिका? बताइए बेटा। एक मिनट रुकिए, बताइए। जो चैप्टर हाफ ईयर एग्जाम में आए थे वो एनुअल एग्जाम में भी आए थे। बेटा अब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम जो चैप्टर हाफ ईयरली में आए थे वो भी एनुअल एग्जाम में आएंगे। बेटा उसके बारे में हम नहीं कह सकते, कुछ पोर्शन आता है ना, हाफ ईयरली का भी कुछ पोर्शन आता है एनुअल में, लेकिन ग्रामर जो करवाया जा रहा है उसे आप लोग ध्यान से करिए, ठीक है। ओके मैम। ग्रामर तो जो करवाया जा रहा है वो आएगा। ओके मैम। हाँ, इसे आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। और आप लोग का जो झांसी की रानी का जो टेस्ट होने वाला था आज, वो आप लोग को पढ़ने के लिए टाइम दिया गया है आज का और कल का, ठीक है। आज आप लोग पढ़िए, कल फ्राइडे को आप लोग पढ़िए, फिर सैटरडे को आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा। 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, अच्छे से आपको देना है आप लोगों को। पूरे बच्चे को प्रेजेंट रहना है। देव क्या क्या है बेटा, आपको क्या डाउट है? देव अनम्यूट करो अपने आप को। मैम टाइम इज ओवर। कोई टाइम इस ओवर नहीं हुआ है, हमें टाइम के बारे में पता है। 10:25 आपका टाइम हुआ है। आप वीडियो ऑन करिए, अपना वीडियो ऑन करिए देव। अपना वीडियो ऑन करिए, नहीं तो आप एब्सेंट लग जाएगा आपका।
वीडियो ऑन करके क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। क्या डाउट है प्रतीक, क्या डाउट है आपको? मैम क्या बोलते हैं, आप लिंक भेज के कराओगे कि उसको पूरा क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा? किसका बेटा? मैम जैसे आप अगर सैटरडे को टेस्ट लोगे तो आप चैट में लिंक भेजोगे कि आप स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन दोगे? नहीं नहीं, ये क्लास टेस्ट है ना आप लोगों का, आप लोगों का ये क्लास टेस्ट होगा, 20 मार्क्स का यस मिलेंगे मैम। आप लोगों का, ये यही होगा, क्लास नहीं होगा, ठीक है? यस मैम। हाँ, आप लोग को आज का टाइम है, कल का टाइम है, आप लोग सैटरडे को टेस्ट देंगे। झांसी की रानी, पाठ का नाम है झांसी की रानी, ठीक है? किसको डाउट है? तीर्थ, क्या डाउट है बेटा आपको? तीर्थ, क्या डाउट है? मैम कल आपने स्लोगन पूछे थे तो मैं एक स्लोगन लिखा। क्या, कौन सा मतलब लिखे? कौन सा लिखे बताइए? सेव वाटर। बताइए ना। पानी जीवन की आस है, पानी को बचाने का प्रयास नहीं, क्या था मैम? एक सेकंड हाँ हाँ ठीक है ना। मैम, और लास्ट टेस्ट के बारे में भी डाउट था। हाँ पूछिए। बेटा जो क्लास टेस्ट आप लोगों का होगा वो झांसी की रानी हम लेंगे, और जैसे आप लोग का क्लास में टेस्ट होता है वैसे आप लोग का स्क्रीन शेयर के द्वारा टेस्ट होगा। अभी आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो गया ना, कोर्स आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ग्रामर भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है, जो जरूरी चीजें थी हमने पढ़ा दी आप लोगों को, ठीक है? अब आप लोग का, मैं स्लोगन सुनाऊं? हाँ बताइए। जो पानी को बचाएगा समझदार वो कहलाएगा। पानी है जीवन की आस, पानी को बचाने का करो प्रयास। वेरी गुड, वेरी गुड। पानी बिना जीवन की कल्पना अधूरी, पानी बिना जीवन की कल्पना अधूरी, पानी की कमी से हालत है बुरी। गुड, वेरी गुड। ऐसे ही स्लोगन आप लोगों को बनना चाहिए, क्योंकि पेपर में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? गुड। चलिए, सभी को समझ में आ गया है कि आप लोग का सैटरडे को टेस्ट है, कॉपी कंप्लीट करिए, और लास्ट डेट है सैटरडे आप लोगों का कॉपी भेजने का, यहाँ पे पीडीएफ बना के। जो बच्चे नहीं भेजेंगे उनका नाम मैम के पास जाएगा। ग्रामर के लिए टाइम है, ग्रामर का आप लोग थोड़ा 1-2 दिन के बाद भी भेज सकते हैं, लेकिन जितना आप लोग का बसंत का जितना हुआ है उतना आप लोग भेजिए। और टेस्ट की तैयारी है, 20 मार्क्स का होगा, सभी बच्चों को 20/20 लाना है, ठीक है? ओके बाय बेटा, सैटरडे की क्लास में मिलेंगे, अपनी तैयारी